सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्यू और इक्वल लेवल। ठीक है ना। एक इकोनॉमिक इक्वल कब होगा या इक्यू कब होगा? तो अकॉर्डिंग टू केन्स, एक इकोनॉमिक तब इक्वल होगा जब इकोनॉमिक का एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जाए? एग्रीगेट डिमांड के। या एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के। तब इकोनॉमिक इक्वल होगा। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड में या एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि एक इकोनॉमिक इक्वल तब होगा जब एडी इक्वल हो जाएगा एस के। ठीक है, तो हम इक्यू लेवल अचीव कर लेंगे। तो वी नो दैट, जैसा कि हम 11 12 या शायद 10th में भी पढ़ा है कि एडी टू सेक्टर इकोनॉमिक में एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई होता है। ठीक है, क्या होता है? सी प्लस आई होता है। हेयर सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और एस किसके इक्वल होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। तो एस यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेविंग को, कंजम्पशन डिनोट कर रहा है सी, और सी डिनोट कर रहा है कंजम्पशन को। बात एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई। तो हम दोनों तरफ देखने को आपको मिल रहा होगा कि सी है। ठीक है ना, इक्वल के साइन के दोनों साइड सी है। तो हम सी और सी कट कर देंगे तो हमें मिलेगा एस प्लस आई। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम दो अप्रोच की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? नेशनल इनकम, इक्यू लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं दो अप्रोच की मदद से। वो पहला अप्रोच है एडी इक्वल टू एस अप्रोच और एडीएस अप्रोच, या सिंपल केन्स मॉडल भी इसे कहा जा सकता है। और दूसरा हमारा अप्रोच है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट या एस आई अप्रोच। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि द टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन इक्यू लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक। देयर आर टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन इक्यू लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमिक में दो अप्रोच की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इनकम लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना। इनकम और इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दो अप्रोच की मदद से। वो क्या क्या है वो पहले भी बताया कि एडी है, एडीएस अप्रोच है, और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट या एसआई अप्रोच है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक चीज और ध्यान देने वाली बात इसमें है कि जो एडीएस हम अप्रोच और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच यहाँ पे लगा रहे हैं वो प्लान्ड होना चाहिए। ठीक है ना, अनप्लान नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लान होना चाहिए। ठीक है, प्लान वेरिएबल्स हो। ठीक है ना। अब अब देखते हैं एजम्पशन क्या है। थ्रू एडीएस अप्रोच से अगर हम करते हैं तो क्या क्या एजम्पशन हम लेते हैं या क्या क्या एजम्पशन हमें बताते हैं। तो यह पहला कि जो इकोनॉमिक हो, टू सेक्टर इकोनॉमी हो। ठीक है ना। इकोनॉमिक मॉडल जो हमारा हो, एडीएस अप्रोच से अगर हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्यू लेवल निकाल रहे हैं तो उसका पहला एजम्पशन ये कहता है कि जो इकोनॉमिक हो, टू सेक्टर इकोनॉमी हो, जिसमें कि हाउस होल्ड और फर्म रहे। ठीक है ना, सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं। दूसरा एजम्पशन ये है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा ऑटोनोमस हो। जैसा अगर अगर आप, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, अगर आप हमारा लेक्चर 1 इन्वेस्टमेंट फंक्शन का लेक्चर 1 देखे होंगे तो आपको मैं वहां पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? ऑटोनोमस होना चाहिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, जिसको कि इनकम लेवल से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं। क्योंकि ऑटोनोमस है इन्वेस्टमेंट, तो इनकम अगर बढ़ता भी है तो इन्वेस्टमेंट नहीं ना बढ़ेगा सर, है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है भाई इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट, इट इज इन इलास्टिसिटी का मतलब कि इनकम लेवल भले बढ़ रहा हो लेकिन
इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं है। तीसरा हमारा क्या है ना, प्राइस लेवल जो है, प्राइस लेवल एज्यूम किया गया है कांस्टेंट, ठीक है ना, क्या प्राइस लेवल कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। और चौथा क्या एजम्पशन है भाई, इक्यू आउटपुट इज टू बी डिटरमाइन इन कॉस्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमारा इक्यू आउटपुट यहाँ पे इक्वल आउटपुट डिटरमाइन किया गया, ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ अप्रोच को, अब पूरा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू केल्स थ्योरी, केल्स के अकॉर्डिंग जो इक्यू लेवल है इनकम इन इनकम इक्यू लेवल हो इनकम का इकोनॉमिक में, वो डिटरमाइन तब होता है एडीएस से, और एडीएस अप्रोच से कब होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस आई से, और एस को सी प्लस एस से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का क्या क्या कंपोनेंट है। तो एग्रीगेट डिमांड का ना यहाँ पे दो कंपोनेंट, सी प्लस आई। तो सी का मतलब पहले तो होता है कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि डायरेक्टली इनकम लेवल से वेरीज कर रहा हो। इसका मतलब क्या हो रहा है ना यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है ना। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन में, कि हमारा इनकम अगर राइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कंजम्पशन क्यों ना राइज हो। हम पहले 100 रुपया कमा रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे 100 रुपया का, फिर हमने 200 कमाया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 150 का कंजम्पशन करेंगे या 200 का कंजम्पशन करेंगे, करेंगे ना, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे ऑटोनोमस ले रहे हैं, इसी चलते इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है इनकम पे। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इनकम लेवल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखे हुए हैं, इसको कोई फर्क नहीं है, हम लाख रुपया कमाए या 10 लाख रुपया कमाए या 1 करोड़ रुपया कमाए, हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसी चलते इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एडी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सी प्लस आई से, एडी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सी प्लस आई कर्व इन इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस, ठीक है ना। अब आते हैं अप्रोच फॉर डिटरमाइन इक्यू लेवल, ओके, अप्रोच फॉर डिटरमाइन इक्यू लेवल, ये क्या है ना, अब इक्यू लेवल किसके थ्रू, एग्रीगेट सप्लाई, अब हम समझते हैं, ठीक है। हेलो, तो अब देखिए, अब हम क्या समझेंगे ना, अब तक तो हमने समझ लिया कि भाई एडी का कंपोनेंट क्या है। तो एडी का कंपोनेंट दो था, सी प्लस आई था, ठीक है ना। अब एएस को भी समझना जरूरी है ना भाई, क्योंकि इसका भी कुछ कंपोनेंट था, इसका क्या था भाई, सी प्लस एस था ना। तो अब इसको भी समझते हैं। तो ऐसे भी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इनकम हमारा यहाँ पे क्या है ना, जो एग्रीगेट सप्लाई है टोटल आउटपुट का गुड्स और सर्विसेज का ऑफ द नेशनल इनकम इज, जो कि शो हो रहा है 45 डिग्री लाइन से हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना। एस कर्व जो हमारा है 45 डिग्री से बन रहा है, ठीक है। इसी चलते जो इनकम है या तो खर्च हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, सिर्फ इसी चलते क्योंकि इनकम जो रिसीव हो रहा है, या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या तो सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी चलते एस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सी प्लस एस को, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। अब एक छोटा सा शेड्यूल की हेल्प से हम समझते हैं एडीएस अप्रोच को, शेड्यूल के हेल्प से आप समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट शो हो रहा है, जो कि लाख में शो हो रहा है, इनकम हमारा शो हो रहा है, ये भी लाख में है, कंजम्पशन है, फंक्शन सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, एडी है जिसका कि फॉर्मूला सी प्लस आई है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, एस है जिसका कि फॉर्मूला सी प्लस एस है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से कुछ खास लेना देना है नहीं, वो तो शो कर दिया भाई कि थोड़ा अच्छा लगे,
हमें यहाँ पे बेसिकली मतलब किससे किससे है भाई, इनकम से है, सेविंग से है, इन्वेस्टमेंट से है, कंजम्पशन से है, एडी से है, एएस से है एंड रिमार्क से है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा इनकम जीरो है, तब पर भी हम कंजम्पशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो सेविंग रहेगा निगेटिव रहेगा, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो निगेटिव है कि नहीं। तो हमारा एडी क्या रहेगा ना, सी प्लस आई हम कर रहे हैं, सी प्लस आई। देखिए यहाँ पे हम एक चीज गलत आपको गलत बताएं, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है, इसी चलते हमारा 40 40 40 40 कांस्टेंट हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो एडी जो है क्या होगा ना, सी प्लस आई होगा, तो 40 हमारा कंजम्पशन है, 40 हमारा इन्वेस्टमेंट है, देन 80 हो गया। ये से हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन हमारा 40 तो है, लेकिन हमारा जो सेविंग है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, जैसा कि आप मैथ में एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो -40 है, तो इस कारण ये जीरो हो गया। दूसरे में आपको देखने को मिल रहा होगा, इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है, तो सेविंग यहाँ पे फिर तुम आपका -20 हो गया, और इन्वेस्टमेंट तो भैया कांस्टेंट है, ऑटोनोमस कह सकते हैं, तो 40 है। तो हमारा जो एडी हो गया 160 हो गया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, और एस हो गया हमारा 100 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। यहाँ पे हमारा रिमार्क जो है, एडी ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, एस से ग्रेटर है। दूसरे केस में भी एडी बड़ा है, एग्रीगेट डिमांड बड़ा है, किससे बड़ा, अगर आप देख रहे होगे तो एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा है। तीसरे केस में हम देख रहे हैं कि हमारा इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, और सेविंग हमारा जीरो हो जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट तो भैया कांस्टेंट है या ऑटोनोमस है। तो हमारा यहाँ पे जो एडी है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 240 रहेगा, और एस हमारा 200 रहेगा, ठीक है ना। इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां पे इनकम और कंजम्पशन हमारा इक्वल हो जा रहा है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लेकिन एडी ग्रेटर देन एस है। तीसरे केस में हम देख रहे हैं भैया कि जो तो हमारा इनकम 300 है, यहाँ कंजम्पशन 280 है, लाख के टर्म में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हमारा सेविंग इतना है 20 है, एंड इन्वेस्टमेंट तो भैया ऑटोनोमस है, तो 40 ही रहेगा। तो हमारा एडी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 320 आएगा, और एएस अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारा 300 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर एडी बड़ा है, किससे बड़ा है, एएस से बड़ा है, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक ऐसे पॉइंट में जहां मेरा सब कुछ इक्वल हो गया, ठीक है ना। देखिए आप, इनकम 400 है, कंजम्पशन 360 है, सेविंग हमारा 40 है, इन्वेस्टमेंट हमारा 40 है, तो एडी हमारा 400 है, एएस भी हमारा 400 है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि एडी एएस अप्रोच से डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल तब होगा जब एडी इक्वल टू एस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ की एडी किसके इक्वल हो गया भाई, एस के इक्वल हो गया। तो ये हमारा इक्वी स्टेट है, इकोनॉमिक का ये इक्वी स्टेट है। अब नीचे और बढ़िएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे एडी छोटा हो गया एस से, दोनों केस में, जहाँ की हमारा इनकम 500 है, 440 हमारा कंजम्पशन है, सेविंग हमारा 60 है, इन्वेस्ट हमारा 40 ऑटोनोमस के कारण, तो हमारा एडी 480 है, एंड एस हमारा 500। तो यहाँ पे एस बढ़ गया एडी से, उसी तरह से सेम वे में नीचे भी वही हो रहा है। तो हमारा मेरे को इक्वी स्टेट चाहिए, ठीक है ना, हमको इकोनॉमिक को इक्वल करना है। एडी बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ये भी खराब है, और एडी छोटा भी नहीं रहना चाहिए, एस बड़ा भी नहीं रहना चाहिए, दोनों खराब है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा है तो क्या एजम्पशन लेके उसको इक्वल लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन एस जब एस ग्रेटर हो, एस बड़ा हो एग्रीगेट डिमांड से, तो जो फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमिक में है वो एक्सीड कर रहा है अपने डिमांड से। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा है भैया, सप्लाई बढ़ा है, ध्यान देने वाली पॉइंट क्या है यहाँ पे, सप्लाई बढ़ा है। सप्लाई बढ़ा है, इसका मतलब डायरेक्ट सी बात है कि भैया गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है इकोनॉमिक में ज्यादा हो रहा है, अपने डिमांड से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको अब कम करना है, तो कम करना है तो अगर अपने आप को प्रोड्यूसर के जगह पे रख के देखिए, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपका गुड्स और सर्विसेज का जो गुड्स और सर्विसेज जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है बढ़ रहा है, और डिमांड को टैकल नहीं, डिमांड से मैच नहीं कर रहा है, डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अगर एक सोप प्रोड्यूसर हैं, आप साबुन बना रहे हैं, आप 100 साबुन बना रहे हैं, लेकिन आपका डिमांड है 50 साबुन का है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को
डिमांड और सप्लाई को इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई को घटाएंगे। क्या करेंगे, सप्लाई को घटाएंगे, तो हम अपना 50 सोप का प्रोडक्शन को कट करेंगे ना। तो अब देखिए, अब जब हम 50 सोप का प्रोडक्शन कट कर दिए तो हमारा इकोनॉमिक फिर से इक्यू स्टेट में आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से तब क्या हो, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या केस है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ बढ़ा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब क्या है ना, डिमांड बहुत है। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, आप 50 सोप बना रहे हैं लेकिन डिमांड है 200 सोप का, तो आप क्या कीजिएगा, आप और अपना प्रोडक्शन बढ़ाइएगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए प्रोडक्शन बढ़ाइएगा तो डिमांड को फिर से इक्विस्टेट लाया जा सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है कि व्हेन एस इज लेस देन एडी, जब एस कम है एडी से, एग्रीगेट डिमांड से, तो इकोनॉमिक में जो डिमांड है वो बढ़ा हुआ है सप्लाई से, ठीक है ना। देखिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक टेंड टू लेस देन देयर डिमांड, डिमांड है 200 शॉप का जैसा कि मैं बताया, लेकिन आप दे रहे हैं 100 शॉप, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा, ठीक है। प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा तो हम फिर से इक्वी स्टेट में आ जाएंगे। अब 200 शॉप आपने बना दिया तो ए एस इक्वल टू एडी हो गया, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एस आई अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।